देवताओं को आपके हृदय में ईश्वर का दर्शन करते हुए यह दास आपको कोटि कोटि नमन करता है। और सभी श्रद्धालु भक्तजन आप सभी को कोटि कोटि नमन। आइए प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डूब करके अपने चित्त को निर्मल करते हैं, पावन करते हैं अपने मन को। हाँ, साथ ही हमारी मैया जी श्री डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी, मैया श्री, जो प्रेम पूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और भागवत जी पर अपने आप को समर्पित कर रही हैं। कल की चर्चा बड़ी अद्भुत थी और हम आप सभी सुन रहे थे कि मनु जी महाराज के 3 बेटियां और 2 बेटे, जिसमें एक बेटे की चर्चा तो हमने साविस्तार सुन ली। पहले पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत जी के उत्तानपाद 2 भाई, उत्तानपाद की चर्चा कल हमने सुनी, जिनके वंश में ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। ध्रुव जी बहुत बारी सी उम्र, छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए। जीवन में भगवान के भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करना, आता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। बुढ़ापा आ जाएगा इसकी कोई गारंटी है? इसलिए भगवान का भजन लड़कपन से ही बढ़िया है। ध्रुव जी महाराज से हमें ये बात सीख लेनी चाहिए। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी महाराज, परीक्षित जी पूछ रहे हैं, प्रियव्रत जी तो संसार से विरक्त थे, फिर उन्होंने गृहस्थी कब बनाई? तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन बेटा थोड़ा सा कम करो उसको, हाँ थोड़ा सा। गृहस्थी कब बनाई? कहते हैं कि विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से आपने विवाह किया। प्रियव्रत जी के पुत्र हुए हैं आग्नेद्र, आग्नेद्र के पुत्र हुए हैं नाभि, नाभि से अंग, अंग से ऋषभदेव। ऋषभदेव जी महाराज के 100 बच्चे हुए हैं। सबसे छोटे, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन ऋषभदेव जी सोचे कि अब मैं संसार का परित्याग करके भगवान के भजन के लिए निकलूं, क्योंकि बहुत उम्र हो गई, अब घर में कब तक पड़े रहेंगे, तो जाऊं मैं। हाँ, चल पड़े। पर जाते जाते विचार आया कि मैं यूं ही चला जाऊंगा तो बच्चों के लिए क्या रहेगा, तो बच्चों को भी थोड़ा सा ज्ञान दे दें। तो पिताजी ने जाते वक्त अपने बच्चों को उपदेश दिया। वो क्या उपदेश था वो हमें समझना चाहिए। पिता का कर्तव्य केवल बच्चे पैदा करना नहीं है, केवल बच्चे पैदा कर दिए बस इतना नहीं, बच्चे पैदा करके उन्हें सही संस्कार देकर और भगवान की भक्ति भी उनके चित्त में आ जाए, ये कर्तव्य पिता का ही है। बच्चे पैदा करने को तो फिर बहुत सारे लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, पर बच्चे पैदा करने का अर्थ उन्हें संस्कारी बनाना है। हमारे जब हम 6वीं क्लास में पढ़ते थे, 7वीं में, तब एक श्लोक हमें पढ़ाया गया, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथः। ये सुभाषितानी का श्लोक था, हम लोग पढ़ते थे, 7वीं क्लास में था, अभी तक याद है। जब पहली बार हम स्कूल गए और जब ये श्लोक हमें पढ़ाया ना मास्टर जी ने, तो हम जब स्कूल से घर आए तो हमने इसको चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को सुनाया, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता। गांव वाले बोले पंडित जी यहाँ आओ, हम गए, बोले इसका अर्थ क्या है? हमने कहा वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे। माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, संस्कारी नहीं बनाते, वो माता पिता बच्चों के क्या हैं? दुश्मन हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जैसे हंसों की सभा में कौआ की कोई शोभा नहीं है, उसी प्रकार पढ़े लिखे लोगों के बीच में अनपढ़ लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शोभा नहीं। इसलिए आपको थोड़ा सा सुशिक्षित होना चाहिए, सुसंस्कारी होना चाहिए।
संस्कार क्या है? यही संस्कार है कि भगवान के भजन में आप लगे हैं, घर का काम भी चल रहा है, भजन भी चल रहा है, जीवन पूरा हो रहा है। कई बार बच्चे गलती करते हैं तो आप लोग डांटते नहीं हैं। क्या होता है जानते हैं? आपके ना डांटने से बच्चों का हौसला बुलंद हो जाता है कि कोई बात नहीं, गलती करे क्या होगा, मम्मी तो डांटेगी नहीं, पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे, मम्मी तो गोद में बिठा लेगी। आज छोटी गलती करेगा, कल बड़ी करेगा, परसों डांका डालेगा। हमने बचपन में अपने गुरुजी से, जब हम 7वीं 8वीं में थे ना, तब हमारे टीचर ने, हमारे मास्टर जी ने हमें एक कथा सुनाई। सुनो, एक बच्चा स्कूल गया, पहली बार स्कूल गया तो वो बाजू वाले की पेंसिल चुरा के ले आया, माँ को दिखाया, माँ पेंसिल लाया हूँ। माँ बोली बहुत अच्छा किया बेटा, खरीदना नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन स्लेट भी ले आया, तीसरे दिन पूरा बैग उठा के ले आया। माँ बड़ी खुश, वाह बेटा तेरे तो पढ़ाई फ्री हो गई। अब ऐसे करते करते वो जेबों से पैसे निकालने लगा, करते करते बहुत बड़ा चोर बन गया। अब माँ तो बड़ी खुश, बेटा बहुत कमाऊ है। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और उम्र कैद की सजा हो गई। काफी पाप उसका बढ़ गया, उम्र कैद की सजा हुई। पुलिस ने पूछा क्यों, तेरी कोई इच्छा है? उसने कहा कि मेरी माँ से मिलने की इच्छा है। माँ को बुलाया गया। माँ ने कहा बेटा जेल में भी हाथ साफ किया क्या? हाँ? बेटे ने कहा हाँ माँ तेरे कान में कुछ कहना है। माँ ने हाँ बोल बेटा। कान दिया माँ ने तो बच्चे ने कान को जबरदस्त काट लिया, अपने मुंह पे पूरा कान भर लिया और इतना कस के काटा कान ही अलग हो गया। माँ चिल्लाई बेटा क्या करता है? बच्चा रोता हुआ बोला माँ जब पहली बार पेंसिल चुराई थी तब तूने मेरा कान पकड़ के मेरे गाल पे 2 थप्पड़ लगाए होते तो आज मैं जेल के भीतर नहीं, एक अच्छा इंसान बन के सबके बीच में हंसता खेलता होता। तेरी लापरवाही ने मुझे चोर बना दिया। हाँ या ना? हाँ? तो माँ क्या है? माँ यूनिवर्सिटी है। माँ क्या है? यूनिवर्सिटी, जो बच्चों को तैयार करती है, बच्चों का वेश तैयार करती है। माँ चाहे तो बच्चे को राम बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को रावण बना दे। अरे भाई कच्ची मिट्टी आपके पास है, चाहो तो चिलम बना लो, चाहो तो घड़ा बना लो। माँ कुम्हार होती है। माँ कौन होती है? कुम्हार। कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, चाहे तो मिट्टी से चिलम बना दे और चाहे मिट्टी से घड़ा बना दे। चिलम बनाएगा तो चिलम बनी मिट्टी जलेगी, औरों को भी जलाएगी, और घड़ा बनेगा तो और खुद भी शीतल, औरों को भी शीतल। तो माँ तो कुम्हार है और बच्चे तो मिट्टी है। माँ चाहे तो बच्चे को जलाने वाला चिलम बना दे और चाहे तो माँ बच्चों को ठंडा रहने वाला घड़ा बना दे। मर्जी आपकी, बनाना क्या है। आप ही उसकी कुम्हार हो, वो आपकी मिट्टी है। हाँ, इसलिए सावधानी आपका काम है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। माँ बाप की सावधानी बच्चों से हटती है तब बच्चे बिगड़ते हैं। सावधान रहिएगा। आज श्री ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके बिठाया। 100 बच्चे थे, सबको बिठाया और सुंदर सी शिक्षा दी। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वं शुद्धेदस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर आज देखो, एक पिता अपने बच्चों को क्या समझाता है। आप लोग समझाते हैं अपने बच्चों को बेटा कैसे भी करके पेट भर लेना। आजकल माँ बाप यही शिक्षा देते, बेटा कमाओ पेट भर लो, ये शिक्षा। अरे भाई पशु पक्षी भी पेट भर लेते हैं। पेट भरने की शिक्षा बच्चों को मत दो, क्योंकि पेट तो भगवान ने पेट दिया है तो दाना कहीं ना कहीं से देगा ही देगा। हाँ या ना? मैया जी, ओ मेरी माँ, हाँ की ना? हाँ। तो जब पेट दिया है
दाना भी देगा। इसलिए पेट भरने की शिक्षा बच्चों को ना दिया करो। कहीं ना कहीं से भूखा कोई नहीं मरेगा, ये याद रखना। ईश्वर के घर में कोई भूखा नहीं मरता, कोई करे ना करे। अरे मैंने तो देखा अभी परसों के दिन अन्य क्षेत्र में एक दिन हमने देखा, एक सज्जन आए, उनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ यहाँ से कटे थे, फिर भी वो जिंदा थे, कोई नहीं था करने वाला, हाथ भी नहीं थे। तो भगवान याद रखना तुम्हें मरने, भूख से नहीं मरने देगा। कोई बीमारी से मर जाओ या कोई पाप से मर जाओ वो अलग विषय है, पर भूख से नहीं मरने देगा। इसलिए पेट के लिए बच्चों को मत सिखाओ कुछ। पेट दिया है तो भोजन जरूर देगा। सिखाओ क्या? बच्चों को यही समझाओ बिठा करके कि बच्चों जीवन में भगवान का भजन अति आवश्यक है। पेट भरने की विद्या नहीं, आत्म कल्याण की विद्या बतानी चाहिए। एक बात बताओ, आप अपने बच्चों को बंटवारे में अपनी सारी दौलत बांट देते हैं, हाँ या ना? 10 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ बड़े बेटे को, 5 एकड़ छोटे बेटे को। 2 घर हैं तो एक बेटा बड़े घर में, एक बेटा छोटे घर में। 10 तोला सोना है तो 5 तोला बड़े बेटे को, 5 तोला छोटे बेटे को। सास के पाँव में 2 बड़े बड़े चांदी के वो होते हैं, एक बड़ी बहू को, एक छोटी बहू को। सबको बराबर बराबर बांट दिया। अब मुझे ये बताओ कि आपने अपने बच्चों को केवल प्रॉपर्टी ही बांटी है, संस्कार क्या बांटे? अब मैं बताता हूँ क्या बांटना चाहिए। आप अपने बच्चों से कहो, बेटा मैं महीने में 1 बार वृंदावन जाता था, तो अब मैं तो देखो बूढ़ा हो गया, मरने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें धन तो दे चुका बंटवारे में, अब मैं तुम्हें अपनी भक्ति भी बंटवारे में देता हूँ। अब तुम दोनों बच्चों को आज प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि महीने में आप लोग समय निकाल के आप जरूर वृंदावन जाइए और बिहारी जी का दर्शन करके आइए, क्योंकि हम जाते थे तो अब तुम जाओ। हमारी संपत्ति तुमने ली तो हमारे संस्कार भी तुम लो। हम 2 माला जपते थे तो तुम भी बच्चों माला लो। पिता को चाहिए कि बच्चों को अपने हाथ से माला दे। लो बेटा ये माला लो। बाप ने बंटवारे में धन दौलत तो दिया, कम ही बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को बंटवारे में अपनी पूजा और भक्ति देते हैं। लो बेटा ये माला तुम्हारे पिताजी दे रहे हैं। पहले हमारे पिताजी को हमारे दादाजी ने पता है शालिग्राम दिए थे बंटवारे में। शालिग्राम भगवान जी, हम लोगों के पास वैसे भी इनके सिवा कुछ होते ही नहीं था। हाँ, शालिग्राम ही हमारे सब कुछ होते थे। तो बंटवारे में शालिग्राम, 2 शालिग्राम थे, एक बड़े पिताजी को, एक हमारे पिताजी को बांट दिया। तो भगवान बंटवारे में हमें क्या मिलना चाहिए? बंटवारे में हमें ठाकुर जी मिलने चाहिए, भगवान मिलने चाहिए। और पिताजी ये जिम्मेदारी से कहें कि सुनो, आपको निरंतर इनकी सेवा करनी है, निरंतर सेवा करनी है। मरने के पहले अपने बच्चों को बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी कुल देवी कौन है, तुम्हारे कुल देवता कौन है। हाँ, उनकी पूजा की पद्धति बताओ बेटा, हमारे मरने के बाद कुल देवी की ऐसे पूजा करना है, कुल देवता की ऐसे पूजा करना है। घर में कोई भी समस्या हो जाए सबसे पहले अपने कुल देवता को प्रणाम करना चाहिए। हे भगवान, हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें जरूर क्षमा कीजिएगा। हमारे कुल देवता जो हमारे कुल के देवता हैं, किसी के कोई देवता, किसी के कोई देवता, किसी की कोई देवी, सबसे पहले अपनी देवी अपने देवता को प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद बच्चों को संस्कार देना चाहिए। बेटा घर से कहीं जाओ बाहर तो अपने कुल देवता को, अपने कुल देवी को और अपने इष्ट देवता को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को प्रणाम करके जाओ। ये संस्कार कौन देगा भाई? माँ बाप ही तो देंगे। हाँ, आज बच्चों को पता ही नहीं कि इनके कुल देवता कौन है, तुम्हारी पूजा की तारीख क्या पड़ती है, लोगों को पता ही नहीं। इससे कोई लेना देना ही नहीं। सारे लोग बस मस्त हैं अपनी मस्ती में। ऋषभ देव जी अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा ये शरीर तुमने क्यों पाया है? नायम देहो देह भाजाम्र लोके, ये शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, ये शरीर तो तपस्या करने के लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम,
ये शरीर, आप भी मरने के पहले अपने बच्चों को ये जरूर कह के जाना, बेटा ये शरीर भोगों के लिए नहीं, बहुत भोग भोग लिया, अब थोड़ा मन भगवान में लगा लो, बस भगवान का चिंतन कर लो, बस यही बच्चों को संस्कार देना। भगवान का भजन, भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं होता, लड़कपन में होता, जवानी में होता है। बूढ़ा आदमी भजन कैसे करेगा? हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, हजार दर्द होते हैं बूढ़े आदमी के। हाँ, बुढ़ापे में दर्द के कारण मन नहीं लगता भगवान में। अरे अभी शरीर अच्छा है, अभी तो बड़ी, आप 2 घंटे बैठ सकते हैं, निरोगी काया है, 2 घंटे बैठो भगवान के चिंतन में, खूब आनंद से भजन करो भगवान का। निरोगी काया सबसे बढ़िया काया है, इसलिए भगवान की भक्ति में मन लगा लो। कब लगा लो? लड़कपन में, जवानी में। बुढ़ापे का इंतजार ना करना, बुढ़ापे का इंतजार करना ही मत, क्योंकि हम तो कहते हैं भजन कर लो तब तो रहो। बुढ़ापे में ना बड़े समस्याएं होती हैं। इसलिए भजन कर लो लड़कपन जवानी में, और नहीं तो एक उपाय और है। क्या? पूछो क्या उपाय, पूछो क्या उपाय, बोलो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, ये दूसरा उपाय है। भजन करो तब तो रहो, और नहीं तो ज्यादा पानी भी बेकार ना करना, पानी की कमी है, चुल्लू भर बहुत है। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। में मिल जाएगो माटी में, कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। जरा सुनिएगा, ये बताओ हम जब आए थे तो लेकर के आए थे कुछ नहीं। ये आँख, ये हाथ, ये पाँव सब हमें यही मिले, क्यों? लेकर आए थे। ये मत कहा करो कुछ नहीं लाए, बहुत कुछ लाए थे। सच्चाई ये है कि लाए तो बहुत कुछ थे, पर लेकर जाओगे कुछ नहीं। जब मरोगे ना तो लोग बांध कर ले जाते हैं। एक आदमी ने हमसे कहा, महाराज जी आदमी को बांध कर क्यों ले जाते हैं? हमने कहा भाग गया उठ के, तो
इसलिए बांध के ले जाते हैं। कहाँ जाएगा भाग के, पूरा मरा है तो। अच्छा, जब आदमी मरता है ना तब दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहली चीज ये होती है कि मरे हुए आदमी के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं, पैसे, हाँ या ना? देखा आपने क्यों बरसाए जाते हैं? मरे हुए आदमी के ऊपर पैसे इसलिए बरसाए जाते हैं कि देख लो दुनिया वालों, ये आदमी पैसे के लिए लड़ता रहा, पैसे के लिए मरता रहा, पैसा पैसा करता रहा, और आज हम इसके ऊपर पैसे डाल रहे हैं। ये 1 रुपया उठाने को तैयार नहीं है। अब तेरी हिम्मत है तो उठा के दिखा। अब नहीं उठा रहा है। जब तक जिंदा था पाई पाई के लिए लड़ता था, अब पड़े हैं छाती के ऊपर, अब नहीं उठा रहा है। ये दुनिया वालों को बताया जाता है कि देख लो, तुम मरोगे तुम्हारे ऊपर भी पैसे बरसाए जाएंगे। पैसा तो मरने पर भी बरसता है, पर भक्ति तो जीते जी ही संभव है। मरने के बाद भक्ति नहीं बरस सकती, भक्ति तो अभी बरसती है। पैसा तो मरने के बाद भी बरसता है। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज और है, मरने वाले आदमी के ऊपर ना मखाने भी बरसाए जाते हैं। मखाने, हाँ या ना? कई जगह बतासा बरसाए जाते हैं। बतासा हो या मखाना हो, दोनों में एक चीज तो कॉमन है। क्या? मखाना ना फूला हुआ होता है, फूला, देखा ना, फूल जाता है, फूला, और वो भी फूला हुआ होता बतासा। तो ये इसलिए बरसाया जाता है कि दुनिया वालों देख लो, ये जब तक जिंदा था ये भी मखाने की तरह फूला फूला घूमता था, आज पचक गया, इसलिए बरसाए जाते हैं मखाने। इसलिए फूले फूले, फूले मतलब अहंकार, अहंकार में मत घूमना। मखाने तो हम सबके ऊपर भी बरसाए जाएंगे, खासकर उनके ऊपर ज्यादा बरसाए जाते हैं जो ज्यादा फूला फूला घूमता था। ले खा। हाँ, कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे हरि बोल। चुल्लू भर पानी में। अब सुनिएगा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। ये मेरा 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 एक आदमी कह रहा था, इंजीनियर साहब ऐसा घर बनाना 1000 साल तक चलना चाहिए। एक महात्मा जी निकले, बहुत खिलखिला के हंसे। हाँ, महात्मा जी बहुत हंसे। उसने कहा, महात्मा जी आप हंसे क्यों? महात्मा जी ने कहा, 15 दिन के भीतर तू मरने वाला है और घर बनवाता है 1000 साल के लिए। हम सबका असली मुकाम वो नहीं है जहां अभी है, असली मुकाम तो हम सबका शमशान में है। दादा परदादा सब वहीं आराम फरमा रहे हैं। आप बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, न कमाने की झंझट है ना कोई दुनियादारी की झंझट। बढ़िया पड़े रहो खूब मस्ती से, सैया भी आग की। हाँ?
बिस्तर भी आग का नसीब होता है, आग का बिस्तर। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में। इसलिए कहता हूँ क्या, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन जवानी में कर लेना, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की झंझट सुनो क्या क्या है। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने बालापन खोयो, बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। भजन करो तब तो बढ़िया, नहीं तो भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा। भजन करो तब तो ठीक है, नहीं जनसंख्या भी बढ़ी और खर्चे भी हुए, कोई अर्थ नहीं निकला। भगवान के भजन में हमें बहुत जल्दी मन लगा लेना चाहिए और बुढ़ापे का कतई इंतजार नहीं करना चाहिए। अब श्री पिताजी के ज्ञान से श्री ऋषभदेव जी महाराज, ऋषभदेव जी महाराज के ज्ञान से श्री भरत जी के सबसे बड़े पुत्र ज्ञानी बन गए। 9 बेटे तो योगेश्वर हो गए। श्री भरत जी महाराज घर छोड़कर सीधे गंडकी के पावन तट में चले गए। गंडकी के तट पर श्री भरत जी महाराज रहने लगे और भगवान का निरंतर भजन करने लगे। श्री भरत जी महाराज संसार से मन को हटाकर केवल मन में भगवान का नाम रखते थे। बस नारायण 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 कहते कहते भगवान का चिंतन करते थे।
एक दिन भरत जी महाराज का मन एक मृग में लग गया। एक मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था। भरत जी को लगा इसे बचाना बहुत आवश्यक है। भरत जी ने बचाकर उस कुटिया पर ले आए और अपने कुटिया पर रखकर उसे घास खिलाना, उसकी सेवा करना। अब धीरे धीरे भरत जी उस